Hello बच्चों, let's read this question. The question says the three resistances of equal values are arranged in the different combination shown below. Among them in increasing order of power dissipation. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन। सो यहाँ पर हमको पावर कितनी डिसिपेट हो रही है वो निकालनी है और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सर्किट में देखते हैं। फर्स्ट सर्किट में हमको तीन रेजिस्टेंसेस गिवन है। दिस इज आर एंड दिस इज ऑल्सो आर। सो ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं फर्स्ट सर्किट में, ये तीनों ही क्या है, आपस में सीरीज में है। सो आर नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर नेट की वैल्यू हो जाएगी, सिंपल एडिशन मतलब 3R। सो पावर डिसिपेटेड, फर्स्ट केस में पावर क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आर नेट। आर नेट मीन्स 3R। सो इट विल बी 3I स्क्वायर आर। आई की वैल्यू हमको गिवन है। सेकेंड जो हमारा केस है, सेकेंड केस में हमको क्या गिवन है? सेकेंड केस में हमको रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस इस तरीके से अरेंज है। दिस इज आर एंड एक रेजिस्टेंस इस तरीके से अरेंज है। सो ये हमारे पास रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है, मतलब ये आर आर तो सीरीज में है और ये जो हमारे पास नीचे वाला आर है ये इनके साथ पैरेलल में है। सो अगर हम यहाँ आर नेट निकालेंगे तो आर नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर इंटू इनका सीरीज क्या हो गया हमारे पास? 2R डिवाइडेड बाय आर प्लस 2R। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2R स्क्वायर बाय 3R मीन्स 2R बाय 3। तो यहाँ पे हमारे पास पावर जो आएगी P2 उसकी वैल्यू क्या होगी? आई स्क्वायर इंटू 2R/3। ऐसे ही अगर हम थर्ड केस देखते हैं तो थर्ड केस में हमारे पास सिचुएशन क्या है? थर्ड केस में हमको तीनों ही रेजिस्टेंस पैरेलल में गिवन है। पैरेलल में गिवन होने का मतलब है आर नेट की वैल्यू सिंपली R/3 हो जाएगी। सो हमारे पास पावर 3 क्या हो जाएगा? पावर 3 हो जाएगा आई स्क्वायर R/3। अगर हम फोर्थ केस देखें तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो इस तरीके से दो रेजिस्टेंस अरेंज है और तीसरी रेजिस्टेंस इस तरीके से अरेंज है। यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है। दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर। तो अगर हम फोर्थ केस में देखें तो ये हमारे पास आर और आर क्या है? ये सीरीज में, ये पैरेलल में है। सो आर नेट विल बी इक्वल्स टू R/2 और आर के साथ किस में है? ये सीरीज में है। सो इट वुड बी 3R/2। सो हमारे पास यहाँ पर पावर 4 क्या आ जाएगी? पावर 4 आ जाएगी हमारे पास आई स्क्वायर इंटू 3R/2। तो अगर हम इसको अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन, तो सबसे कम जो पावर है वो आई है हमारे पास थर्ड केस में। सो थर्ड केस में सबसे कम पावर आई है। फिर है हमारे पास पावर जो आई है हमारे पास सेकंड केस में। सेकंड केस में फिर आई है हमारे पास पावर जो कि आई है हमारे पास फोर्थ केस में और उसके बाद आई है हमारे पास फर्स्ट केस में। सो 3241। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर? 3241। सो ए ऑप्शन, सो हियर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो option A is right option. So A option is right. Hope you understood it well. Best of luck.